जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पे सिंगर नहीं बनना है। इस तरह ख़ुद को रखना कि 10 साल बाद ख़ुद को आईने में देख सको। माँ बाप को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। और किसी भी पड़ाव पर हो आप ज़िंदगी में, किसी भी एज पे हो, आपको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही है। और अगर कोई माँ एक बच्चे की मुस्कान भरी नज़र देखने को तरस जाए तो आई थिंक उससे गरीब पर्सन हो ही नहीं सकता। एंड अगर आपके मन में ये भावना नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कर्स है आपकी लाइफ पे। हैप्पी मदर्स डे आपको भी। जब जब ऐसे माँ की बात होती है सबसे पहले आपके दिल में जहन में क्या कुछ आता है मतलब माँ माँ को लेकर। मैं एक्चुअली मेरी हर चीज़ मेरे जीवन का हर क्षण, हर उपलब्धि, हर आदर्श, हर संस्कार माँ से ही जुड़ा है। मैं जो हूँ वो लिटरली मेरी मम्मा की ही परछाई हूँ। मम्मा सबको ही पता है मेरे साथ लिटरली 24 घंटे रहती आई हैं। अब मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी भी मेरे काम में, मेरे साथ स्टूडियोज़ में, शूट्स में, हर जगह मेरी मॉम होती हैं। मेरे लिए माँ शब्द सुनते ही जो पहला शब्द जहन में आता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आई थिंक माँ से बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। मेरे लिए मम्मा से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ़ एक माँ और बेटी का ही नहीं है। शायद हर एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त रहे नहीं हैं, मेरी रिश्तेदार, मेरी बिगेस्ट सपोर्ट, मेरी मेंटर, मेरी आइडियल सब मेरी मॉम ही रही है। अब मेरा घर अलग हो गया है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड हमारे घर को सेटअप करने से लेकर हर चीज़ में मम्मा की राय उन्होंने ली है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा को हमेशा मुझसे ज़्यादा विश्वास रहा है। चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मेरी सोशल वर्क से रिलेटेड भी, अगर मेरी मॉम का सपोर्ट मुझे नहीं होता तो शायद मैं इतनी ज़िंदगियाँ नहीं बचा पाती। एंड मेरी जो लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैल्यूज़ है। वो मुझे अपनी मॉम से ही मिली है। जब मैं अपना करियर भी शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पे सिंगर नहीं बनना है। इस तरह ख़ुद को रखना कि 10 साल बाद ख़ुद को आईने में देख सको। सो वो जो चीज़ है उसे मैं लेकर चल रही हूँ। तो चाहे वो आप मेरे गानों में भी सुनेंगे या मेरे कंडक्ट में भी देखेंगे, तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमेशा मेरे साथ है। और आप भाई भी हैं आपके, तो जो हम बचपन में अभी भी जब हमेशा ऐसे लोग जो भाई बहन में हमेशा रहती कि माँ मुझे सबसे ज़्यादा मानती है। आप बताइए कि ऐसा कुछ होता है तो माँ किसकी तरफ सपोर्ट करती है कि नहीं नहीं, आप बताइए। पलाश को ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरा फ़ेवर लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसका भी फ़ेवर ले ले तो मैं ओके हूँ, अगर उससे ज़्यादा प्यार कर ले तो मैं ओके हूँ। तो या एंड आपके तो बहुत सारे गाने लाइक जो वहाँ पे खाने में मुझे लगता है जी। किसी का भाई किसी की जान। सो जब भी कोई गाना आपका आता है तो आप उस गाने में अपनी माँ के साथ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक रखती है कि मम्मा देखो मेरा ये गाना आया है, मैं ये करेगा, ये जो जब गाना आया तो आपने कैसे कुछ किया, माँ को कैसे करना, तो पहले आप माँ को बताती है या फिर जब आप शूटिंग गाने की करके। मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज़ में होती है। आई डोंट रिमेंबर एनी सॉन्ग विच आई हैव रिकॉर्डेड विदाउट मम्मा बीइंग देयर एट द स्टूडियो। और मम्मा हालांकि म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो गाती भी नहीं है, उन्हें इनफैक्ट सुनने का भी ज़्यादा शौक़ नहीं है। लेकिन जब मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करती हूँ, किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने भी वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे हों, लेकिन मैं एक बार पूरा गाना अप्रूव होने के बाद मम्मा की तरफ देखती हूँ। मम्मा अगर ऐसे कर देती है मतलब मेरे लिए टेक ओके है। बिकॉज़ मम्मा को भले ही म्यूज़िकलिटी का टेक्निकली नॉलेज ना हो इतना, लेकिन उन्हें मेरी बेस्ट कैपेसिटी पता है। तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल मस्ट रहता है। मेरे कॉन्सर्ट्स में भी मम्मा हमेशा साइड में आप मम्मा को देखेंगे स्टेज पर। तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है लाइफ में भी। अगर मम्मा मुझसे खुश है मतलब आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ। तो आपका कोई फेवरेट गाया हुआ आपका कोई गाना जो आपकी मम्मा को बहुत पसंद है जो वो भी गुनगुनाती है आप भी साथ में गुनगुनाती हैं ऐसे कुछ? मम्मा को
मम्मा एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक भी है। तो मम्मा अगर किसी चीज़ में मेरी तारीफ़ कर दे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। बट आई थिंक उनके वो क्रिटिसिज्म की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद को और बेटर करूँ। बट आई थिंक अगर उन्होंने ज़ाहिर किया है जो उन्हें गाना पसंद है, दैट इज़ ऑफकोर्स आशिकी के गाने। हर एक गाना एक्चुअली उनको पसंद है, बट कौन तुझे समथिंग, आई थिंक कौन तुझे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे कभी वो डिमांड करती है कि ये वाला गाना जरा आप नहीं, मुझे बोलती है बंद कर गाना क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होती है और मैं गुनगुनाते रहती हूँ। तो जब मैं वापस घर आ जाती हूँ तो शी इज़ लाइक अब बस बंद कर, मैं थक चुकी हूँ गाना सुन सुन के तो यह उल्टा होता है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक गाना तो हमने देखा जो इसको मैं किसी के हम्म। आपने अगेन यूनाइटेड हम्म। बहुत पसंद आ रहा है लोग को एंड फिल्म भी आ चुकी है और अब क्या कुछ पाइपलाइन में है एंड क्या कुछ अब गुनगुनाने वाली है जो सारी दुनिया के सामने आने वाला है। अभी हाल ही में छत्रपति का गाना रिलीज़ हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग्स हैं लाइनअप में। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इनफैक्ट इतना एक्साइटिंग लाइनअप है। एंड उम्मीद करती हूँ कि एक्चुअली हर बार जब भी कोई गाना रिलीज़ होने वाला होता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इस बार पिछले गाने जितना प्यार मिलेगा कि नहीं, बट हर बार ही सब लोग इतना प्यार देते हैं कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है। सो आने वाले गानों में बस मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि उतना ही प्यार मिले जितना कि अभी तक के गानों को मिला अगेन मैं पूछूंगा कि आप माँ के साथ में रहती है। हैं ये सवाल इतना है जरूरी नहीं है लेकिन बचपन से लेके अब तक ऐसी कोई माँ के साथ की ऐसी कोई मेमोरी रहती है जो आपको लाइक कोई भी खट्टी मीठी नोक-झोंक या फिर स्वीट एंड हार्ट टचिंग ऐसी कोई भी मेमोरी माँ के साथ की रहती है जो आपको बहुत ही आपके वो मेमोरेबल मोमेंट नोक झोंक तो नहीं होती है बिकॉज वो कुछ ऑफकोर्स भी मेरी मॉम है और उनके सामने अ, मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है ज़्यादा लेकिन मेमोरीज बहुत सारी है बिकॉज जैसे कि आपने कहा हमने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया है। तो ट्रैवलिंग हो या रिकॉर्डिंग्स हो, वो पहले रिकॉर्डिंग से लेकर अब तक लिटरली उन्होंने मेरी जर्नी देखी है। तो बहुत सारी मेमोरीज है। बस हाँ, एक बार मुझे लंदन जाना था पहले ट्रिप में मेरी मॉम के बिना। एंड तब मैं 6 साल की थी और कल्याण जी आनंद जी के ट्रिप के साथ ट्रैवल कर रही थी। एंड आई रिमेंबर उस दिन भी मैं उतना ही रोई जितना मैं विदाई के दिन रोई फाइनली। और तब से जो विदाई के दिन के लिए डर बैठा हुआ था कि मम्मा के बिना रहना है फाइनली। किसी दिन शादी होगी, मम्मा के बिना रहना होगा। एंड फाइनली व्हेन द विदाई हैपेंड, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और वो ऐसा दृश्य बन गया था कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था। तो हाँ, वो मम्मा के बिना रहना वाला जो अब मेरा फेज़ है, हालांकि अभी भी मम्मा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैं मिलती रहती हूँ उनसे, बहुत सारा समय बिताती हूँ। बट वो जो एक मम्मा के घर में नहीं रहकर एक दूसरे घर में जाना, वो जो एक फ़ेज़ है, वो मेरे लिए द मोस्ट डिफ़िकल्ट फ़ेज़ रहा है। लेकिन बहुत खुश हूँ कि मम्मा की ब्लेसिंग्स, मम्मा का साथ, मम्मा का सपोर्ट अभी कायम है। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को लग्ज़री हो या आपके जो पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत छोटी होती हैं और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे लोग उन थोड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते। और वो ख्वाहिशें ऐसी होती है कि एक बार बस आवाज़ सुनने को मिल जाए, एक बार हमारे बच्चे ठीक से हमसे बात कर ले। जस्ट इमेजिन, जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है वो एक ठीक से बात करने के लिए तरस जाएँ आपसे, इससे ज़्यादा छोटी बात तो हो ही नहीं सकती। और आई फ़ेल टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह आप अपनी हस्ती से अपने माँ बाप को जुदा कर सकते हैं। अल्टीमेटली सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं। और आई जस्ट होप कि ये भावना किसी को बताने से नहीं आ सकती है। आई होप कि अंदर से ही लोगों के मन में एहसास हो कि माँ बाप को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। और किसी भी पड़ाव पर हो आप ज़िंदगी में, किसी भी एज पे हो, आपको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही है। और अगर कोई माँ एक बच्चे की मुस्कान भरी नज़र देखने को तरस जाए तो आई थिंक उससे गरीब पर्सन हो ही नहीं सकता।
एंड अगर आपके मन में ये भावना नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कर्स है आपकी लाइफ पे. सो आई जस्ट होप कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पेरेंट्स की, जिसमें कोई भी स्वार्थ, कोई भी लालच, कुछ भी बड़ी ख्वाहिशें इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें अच्छे से बात कर लेना, ध्यान रख लेना, ये पूछ लेना कि अगर आपकी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपसे पूछा है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, अगर आप फ़ोन करके पूछे माँ तूने खाना खाया कि नहीं, आई थिंक इस सेंटेंस के ऊपर आपकी माँ काफ़ी सारा समय निकाल सकती है कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछ ली, जो कि बहुत छोटी बात है. तो आई थिंक अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हम पूरी कर दें तो वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैं चाहूँगी कि हर एक पर्सन में ये भावना हो, भले ही आप समाज सेवा ना करें, अगर आप हमारे फेथ में भी बोलते हैं कि अगर आप माँ बाप की सेवा कर लें तो आप सारे तीर्थ आपके हो जाते हैं पूरे. दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागे है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतियाँ. कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. Thank you so much. Thank you, thanks a lot. Congratulations and celebrations. We wonder what you know. Oh, Happy sweet. as can be. आप लोग भी एंड ये कब साथ में हैप्पी मदर्स डे बोल दीजिए.